इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैंने कल आपसे निवेदन किया कि परमार्थ पथ में प्रवेश करें हम। क्या करना है? परमार्थ पथ में प्रवेश करना है। क्यों? निज संपदा है। और जब हम परमार्थ पथ में प्रवेश करेंगे तो हमारे आह्लाद का, आनंद का कोई पारावार नहीं हो। हम बहुत गदगद होंगे, हम भाविक होंगे, हम भाग्यशाली होंगे, हम दिव्यत्व का संवरण करेंगे। हम हमारे लिए वो सब कुछ कर सकते, करेंगे, करना ही चाहिए जो भगवान ने हमको मार्गदर्शन कराया। ये अयोध्या वासियों को भगवान का निज संदेश है। ऐसा करो करो अपने मन वाली, लेकिन मैं जो बताता हूं समझ में आए इसका पालन करो। लक्ष्मण जी गए आवेश में, सुग्रीव जी को हनुमान जी जामवंत आदि लेकर भगवान की शरण में आए। सुग्रीव जी ने आकर क्षमा याचना कर। प्रभु ने कहा आप मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, अब सियाजू का अन्वेषण करिए। सबको बिठाया। हनुमान जी नरनील गबगबाक्ष जामवंत बाबा ने पहले से ही सारे कवियों को निमंत्रण दे रखा है। सब आ गए, सब पहुंच गए। सुग्रीव जी ने बोलना प्रारंभ किया। प्रभु की कृपा, सारे कपि लोग दसों दिशाओं में यात्रा बनाइए, सीता मैया का पता लगाइए। 1 मास का समय देता हूं। 1 मास में जो बिना पता लगाए आएगा इन हाथों से मारा जाएगा। क्यों? भय बिनु प्रेम नहीं होता, भय बिनु व्यवहार नहीं होता। किसी कार्य को करने के लिए यदि सहजावस्था में सजा निश्चित न की जाए तो आदमी जो चाहे सो करता रहता है। नहीं संपन्न हुआ तो उसका दंड विधान व्यवहार के लिए अति अनिवार्य है। दंड मनुष्य को कर्म निष्ठ होने में प्रेरणा देता है। जिन जिन देशों में दंड व्यवस्था कड़ी है वहां व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। परिवार में, समाज में, सर्वत्र दंड विधान सख्त होना चाहिए सबके लिए। सुग्रीव ने तभी तो कहा 1 मास तक प्रतीक्षा करूंगा, जो बिना पता लगाए आएगा वो मारा जाएगा। सब थरथर आ गए। सबने प्रभु को प्रणाम किया, आज्ञा ले ले अपने अपने मार्ग जाने लगे। दक्षिण दिशा में 10 लोग बाबा जामवंत जी और अंगद जी के युवराजकत्व में श्री हनुमान जी, गबगबाक्ष, नरनील, द्विविद आदि 10 यूथपति लोग चले। सब लोग प्रभु को प्रणाम करते हैं। बाबा कहते हैं देवी पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकर परसा शीस सरोरुह पान, करमोद्रिका दीन। भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, शरीर को वज्रवत बना दिया और अपनी प्रेम मुद्री दिया। क्या कहा? बहु प्रकार सीत ही समुझाएहु,
कही बल बिरह बेगिर तुम। भगवान ने ऐसा श्री हनुमान जी से क्यों कहा? क्योंकि भगवान जानते हैं श्री हनुमान जी वहां अवश्य पहुंच जाएंगे जहां सियाजू हैं। कार्य कौन करेगा ये भगवान जानते हैं। अब भगवान ने जब ये बात कह दी, बहु प्रकार सीते ही समझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम। किष्किंधा कांड पढ़ते आप सब होंगे, कम लोग पढ़ते होंगे। सुंदर कांड बहुत लोग पढ़ते। कोई बात नहीं, कुछ पढ़त तो हैं। परंतु भगवान ने जो कहा है, जब तक किष्किंधा नहीं पढ़ा जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, हाई स्कूल पढ़े नहीं, इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। पूर्व में कहे गए कथानक को, चरित्रों को समझना बहुत आवश्यक है। श्री हनुमान जी से भगवान कहते हैं बहु प्रकार समझाए हो। किसको? माता जी को। ये क्या समझाएंगे? कही बल बिरह। बिरह का जो बल है वो सियाजू को सुनाकर और शीघ्र आइएगा। अब आप विचारिए, आगे की जो कथा है इन्हीं पंक्तियों में सिमट गई। फिर हनुमान जी का जाना, मिलना, प्रवेश करना, मां का दर्शन पाना, लौट के आना, सारा पूरा हो गया। क्यों? भगवान ने कहा जाइए और आइए। इसका अर्थ ये है कि अब श्री हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, अब तो मेरे सरकार जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भेज दिया। इसलिए को स्वामी जी आगे कहते हैं, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ते ही भांति ते ही भांति। एक बाण भगवान का ब्रह्मधाम शिवपुर सबलों का, फिरा समित व्याकुल भैसो का, काहू बैठन कहा। तो श्री हनुमान जी जब अमोघ बाण हैं तो उनको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी जाएंगे और आएंगे, मां को संदेश देंगे, संदेश लाएंगे। क्यों? भगवान ने कहा है। तो भगवान ने जो रचना बना दी है उसको कौन रोक सकता है? सीमक चांप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जीव के सहारे नहीं रहिए, जगदीश के सहारे रहिए। जीव की सीमा है हो और जगदीश की कोई सीमा नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काला। मेरे भगवान अनंता अनंत हैं, असीम हैं, भगवान की कोई सीमा नहीं। तो तुम कोई दबाएगा क्या? आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे भगवान ने बाल को छिप करके मार दिया। गलत। भगवान को छिपेंगे, वो कहां छिपेंगे? भगवान जो सर्वत्र हैं वो छिपेंगे कहां? गलत। ये कथवे झूठ है। कहां लिखा है? भगवान वृक्ष की ओट में छिप करके सुग्रीव और बाली का युद्ध देख रहे थे, मारे छिप के नहीं। बाली ने कहा क्या? अवगुण कवन नाथ मही मारा, छिपके क्यों नाथ मही मारा। कहां बाली ने कहा? गलत।
कोई कोई कहते हैं भगवान का बाली को आशीर्वाद था, आधा बल जो सामने आएगा उसका बाली हरण कर लेगा। भगवान के बल की जब सीमा ही नहीं है तो आधा क्या हुआ है? भाई आधा तो उसका न करेंगे आप जिसके बल की तौल हो कि कितना बल है, 5 कुंटल हो, 3 मीट्रिक टन हो, कितना है क्या है। अरे भगवान का बल असीम है तो कितना आधा हुआ। और भगवान के बल को बाल लेगा तो भगवान के बल को लेते ही वो शरीर से फट जाएगा। वो फिर मारने का काम है क्या रहा। भगवान का तेज जीव संभाल सकता है क्या? नहीं। झूठी कथा न सुना करिए, कान में अंगुली दीजिए। जैसे अपनी प्रशंसा और झूठी कथा ये दोनों पातक है। नहीं, श्री हनुमान जी को भगवान ने संदेश दिया, कहि बल बिरह देगी तुम आए। सबको लेकर गए, मां स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, जलपान किए, फल खाए। स्वयं प्रभा मां ने कहा आप रामदूत हो, नेत्र बंद करो, मैं आपको समुद्र के तट पर भेजती हूँ, वहां कोई न कोई आपको मिलेगा। भगवान के काम में कैसे होगा, कौन करेगा, इस सब से बाहर निकलिए। भगवान का काम भगवान करते, जीव के बस का नहीं है। भगवान अपना काम स्वयं करते। संपाति जी मिले, संपाति जी ने जटायु हमारे भैया हैं ऐसा परिचय दिया और कहा देखिए मैं गिद्ध हूं, मेरी अपार दृष्टि है, मैं देख रहा हूं सीता जी अशोक वाटिका में सोच में रत होकर बैठी है। अब आप में से जो 100 योजन का सागर लांग सकता है वही सीता जी का पता लगाएगा। धीरज रखिए, देखिए मेरे नवीन पंख आ गए। मुझे चंद्रमा नाम के मुनि ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, रामदूतों का दर्शन त्रेता में करोगे, नवीन पंख आ गए। भागवतों का दर्शन हो, जीवन में नवीनता आ जाती है, फिर नवीन उड़ान भरने का मन करता है। भागवतों का, भक्तों का, ऐसे विषयी का संग विकार में रमा देता है, वैसे भक्तों भागवतों का संग हमको भगवान में लगा देता है। देखिए सब लोग निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। जामंत बाबा ने कहा भगवान ने बलि बांधते समय त्रिविक्रम रूप धारण किया था, 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। आप लोग युवान हैं, मैं क्या कहूं, ऐसी युवानी। अंगद जी बोले मैं जाऊं, परंतु मुझे वापस आने में थोड़ा भय है। क्या है? लिखा नहीं। ऐसा कहते हैं जो अक्षय था उससे अंगद जी को भय था। तो गुरुकुल के समय क्यों? बाल ने रावण से मैत्री संधि कर ली थी। उत्पाती से संधि नहीं करना चाहिए, वरना अपने ही नुकसान होता, अपनी हानि होती, वो हमारा दुरुपयोग करेगा। दूरी रखिए, सावधान रहिए। सज्जन से संग तो करना चाहिए, दुर्जन से संग कदापि नहीं करना। बचिए, सर्वकाल बचिए, जितना बच सके बचिए, दुर्जन का संग नहीं करें। इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाले हरहाई। हरहा गाय जैसे कपिला गाय को त्रास दिलवाती है, वैसे दुर्जन सज्जन को त्रास दिलवाते हैं। पूरा सावधान रहो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।